नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। वो है टॉपिक है मारक ग्रह क्या है, क्या होता है, इसका प्रभाव क्या है। मार्केस ग्रह, आपका मार्केस ग्रह कौन सा है, कैसे जानिएगा। हर लगन 12 लगन के लिए अलग अलग कौन कौन से मार्केस ग्रह, इस समय इससे बचने के लिए उपाय क्या है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स। किस समय प्रभाव, कौन से मार्केस का प्रभाव ज्यादा होता है, ये मारक कब बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन हर बार की तरह मेरा फिर आपसे एक बार निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इस साइड आप देखिएगा सब्सक्राइब का बटन होगा, जस्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसी के नीचे होगा सब्सक्राइब का बटन लाल रंग का। उसको जैसे आप दाबिएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा और बगल में एक घंटी का बटन आ जाएगा, उसको दाबिएगा, ऑल लिखा हुआ मिलेगा। ऑल को आप सब दाब दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सब प्रथम आप तक पहुंच सके। कुछ लोग को स्किप करने के देखने का आदत होता है, स्किप कर देते, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, हमारा वाला चीज़ जहाँ है वहाँ हम देख लें। लेकिन मैं बीच में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिए। कुछ चीज़ मैं शुरू में भी बता दूंगा, नहीं तो अगर स्किप करिएगा तो डेंजरस हो जाएगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है, इसीलिए पूरा देखिए। अब आइए वीडियो पे आते हैं। मार्केस ग्रह, मार्केस ग्रह क्या है? ये वो ग्रह है, उसके पीरियड में, उस समय में आपको बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ सकता है, बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, रोग हो सकता है, चोरी हो सकता है, भय रहेगा, बहुत सारा कष्ट है। यहाँ तक कि मृत्यु होने की भी संभावना रहती है, दुर्घटना होगा। तो इस ग्रह को आप कैसे पहचानें कि कौन सा ग्रह मारक है, और कौन ग्रह मार्केस ग्रह में कौन सा पीरियड अति मारक हो जाता है, और कब उपाय करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, ये सभी मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले चलता हूं, लेकिन देखिए मैं पहले ही एक चीज आपको बता देता हूं। सूर्य और चंद्रमा कभी सीधा मार्केस नहीं होते। अगर सूर्य और चंद्रमा बहुत ही खराब स्थिति में हो तो ही वो मार्केस का प्रभाव देगा, अशुभ होने पे ही। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये पहले मैं इसलिए बता दिया कि आप लोग स्किप करिएगा तो बहुत चीज आपको पता नहीं चलेगा। हर भाव, हर लग्न के लिए कौन कौन सा ग्रह मार्केस ग्रह, फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस पीरियड में मार्केस आता है। मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। फिर से निवेदन कर रहा हूं कि पूरा वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करिए। जिसका लगन एक हो, यानी मेष लगन के लिए मार्केस ग्रह कौन कौन से? शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध, ये 4 ग्रह जो मारक ग्रह है। लग्न 2, लग्न में अगर 2 लिखा हुआ हो यानी वृष लगन के लिए भी 4 ग्रह ही मारक हैं, बुध, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। लग्न 3 यानी मिथुन लगन के लिए
चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य, ये 5 ग्रह मारक ग्रह हैं, मार्केस ग्रह जिसको कहते हैं। चौथे लगन कर्क लगन, 4 लिखा हुआ मिलेगा। प्रथम भाव में अगर 4 लिखा हुआ है, प्रथम भाव लग्न होता है। तो इसके लिए मारक ग्रह कौन कौन है? सूर्य, शनि और बुध, 3 ग्रह। अब आइए 5वें लगन के लिए, सिंह लगन। इसके लिए मारक ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा। इसके बाद कन्या लगन के लिए बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रह मारक ग्रह। तुला लगन के लिए 7 ग्रह कौन कौन से मारक हैं? मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र। वृश्चिक लगन 8वां लगन, इसके लिए मारक ग्रह है बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र। 9वां लगन धनु लगन के लिए, जिसके कुंडली का लग्न धनु है, आप देख लीजिएगा कि अगर आपके कुंडली का लग्न अगर धनु है तो आपके लिए मारक ग्रह शनि, बुध, चंद्रमा और मंगल है। 10वां मकर लगन के लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि, ये चारों मारक ग्रह है। कुंभ लगन के लिए यानी 11वां लगन, मारक ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, बुध, सूर्य और मंगल, 5 ग्रह हो गए जो मारक है। लास्ट हो गया मीन लगन। मीन लगन के लिए शुक्र, मंगल, शनि और बुध, ये 4 ग्रह मारक ग्रह हैं। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। शनि का मारक और बढ़ जाता है जब शनि की 7.5 चलेगी। अगर उस पीरियड में अगर शनि का 7.5 भी चलेगा तब। अब मैं आपको बताता हूं कब होता है। जो भी आपका मारक ग्रह है उसके महादशा और बाकी ग्रहों के अंतरदशा, यानी मान लीजिए मेष, इसको समझने का कोशिश करिए। मेष लगन है तो इसके लिए 4 ग्रह है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध मारक ग्रह है। तो शुक्र के पीरियड में, शुक्र का जब महादशा चलेगा और मंगल का अंतरदशा आएगा या बृहस्पति का अंतरदशा आएगा या बुध का अंतरदशा आएगा तो ये मारक का पीरियड होगा। उसी तरह मंगल का जब पीरियड चलेगा, मंगल में शुक्र का अंतरदशा आएगा या बृहस्पति का अंतरदशा आएगा या बुध का अंतरदशा आएगा तो मारक का पीरियड होगा। उसी तरह अगर बृहस्पति का महादशा आएगा तो शुक्र, मंगल और बुध के अंतरदशा, तीनों में किसी का भी अंतरदशा आएगा तो मारक का पीरियड चलेगा। और बुध के लिए भी उसी तरह, बुध का अगर महादशा चल रहा तो शुक्र, मंगल और बृहस्पति। अब मारक पीरियड में कोई जरूरी नहीं है, आपको मॉनेटरी लॉस हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, चोरी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही हो। लेकिन एक चीज देखना जरूरी है, अगर ग्रह प्रबल है, शुक्र सबसे पावरफुल मार्केस होता है, शनि, मंगल, ये सब 3 पावरफुल मार्केस होते हैं। और अगर शनि में शनि के 7.5 चल रहा है तो और भी ज़्यादा उसका पावर बढ़ जाता है। लेकिन अब देखिए कि अगर डिग्री 10 से 20 के बीच में है और दोनों के पीरियड, जब पीरियड चल रहा है महादशा का ग्रह और अंतरदशा के ग्रह, दोनों का डिग्री अगर 10 से 20 के बीच में है तो वो बहुत घातक पीरियड रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है उस समय। अगर पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर ग्रह को पावर नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है कुछ प्रदान करने की, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, हल्का फुल्का परेशानी करेगा, हल्का चोट लग सकता है, कहीं गिर गए, कहीं छिला गया, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। थोड़ा बहुत धन का नुकसान हो जाए, थोड़ा परेशानी आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नुकसान नहीं करेगा।
लेकिन अगर जब दोनों ग्रह मजबूत है, एक ग्रह मजबूत रहेगा तो थोड़ा बहुत परेशानी करेगा। अब देखिए उपाय क्या करना है, इस चीज से बचने के लिए उपाय क्या करना है। लोग बोलते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करा लीजिए, लेकिन ये भी आधा सत्य है। सिर्फ महामृत्युंजय का जाप कराने से 1.25 लाख महामृत्युंजय का अगर आप जाप करा लीजिएगा तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये नोट कर लीजिए, एकदम लिख लीजिए, कभी आपको फायदा नहीं मिलेगा। 10% 20% फायदा ही होगा। पूर्ण फायदा लेना है तो जिस ग्रह से मार्केस बन रहा है, मान लीजिए शुक्र के महादशा में मंगल का अंतरदशा चल रहा है, तो शुक्र और मंगल 2 ग्रह से मार्केस बन रहा है। या तो दोनों ग्रह की शांति कराइए, या फिर उसमें देखिए कि प्रबल ग्रह कौन है, उस ग्रह की जरूर शांति कराइए। उसके बाद महामृत्युंजय का जाप कराइए, तो फल 100% मिलेगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं महामृत्युंजय करा लिए फिर भी दुर्घटना होगी। वो इसीलिए है क्योंकि आप जिस ग्रह से बन रहा है पहले उसकी शांति कराना, उसके बाद आपको महामृत्युंजय जाप कराना है। इस समय आप खुद भी महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। मारक ग्रह जब मार्केस की दशा चले तो आपको क्या करना है, मार्केस की दशा क्या है। इस परिस्थिति में आपको परेशानी होगी, थोड़ा हो या बहुत हो, इसके रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, ये सब आप जान चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का बटन दाबना ना भूलें। सब्सक्राइब पहले ही कर लीजिए, लाइक का बटन दाब दीजिए, और अगर कुछ सवाल रह जाता है मन में तो कमेंट बॉक्स में जाके उसको टाइप कर लीजिए, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।